हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल इंजीनियर। आज है 7 दिसंबर, संडे का दिन, और हम ऑलरेडी एक हफ्ता 2024 में जी चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप में से हर कोई कुछ ना कुछ नया साल पे न्यू रेजोल्यूशन बनाया था कि हम नए साल में क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ें अचीव करने वाले हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करने वाले हैं। और मैंने भी बनाया, हम सब ने बनाया था। लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने वो रेजोल्यूशन बनाने के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि वीकली बेसिस पे उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को याद भी नहीं होगा कि उसको वीकली बेसिस पे एनालिसिस करना होता है उसका। और ज़्यादातर लोग, मोर देन 80% लोग, मुझे लगता है कि लिखते भी नहीं होंगे उस रेजोल्यूशन को। वो सिर्फ दिमाग में बना लेते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है या फिर ये चीज़ नहीं करनी है। बट जो 20% लिखते हैं, क्योंकि 80% तो नहीं लिखे हो तो दिमाग में बना लिए, बट जो 20% लोग लिखते हैं उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 5% ऐसे होते हैं जो उन्हें बीच बीच में खोल के देखते हैं कि मैंने क्या लिखा था। चाहे वो वीकली बेसिस में देखें, महीने में देखें, या फिर किसी भी, जब भी उनका मन किया खोल के देख लिए। सिर्फ 5% ही होंगे जो इस चीज़ को देखते हैं। 15% ऐसे होंगे जो लिख के भूल गए, डायरी में लिखा रख दिया, उन्हें याद भी नहीं कि क्या लिखा था, है ना। तो उस चीज़ को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ की एनालिसिस नहीं करोगे तो वो सिर्फ कागज़ पर लिखे हुए शब्द हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए वो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने क्या बनाए हैं रेजोल्यूशंस, और उस पर मैंने अब तक कितना काम किया है, मैं उसकी एनालिसिस कैसे करता हूं, आपको दिखाता हूं। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं याद है तो आपको याद आएगा और आप उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, आप खोल के देखेंगे कि आपने क्या बनाया था। और अगर आपने अब तक बनाया भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप अब से भी बना सकते हैं। एक हफ्ता गुजरा है, अगला हफ्ता फिर से अगले नए साल की तरह है, जिसमें आप फिर से अपने रेजोल्यूशन को लिख सकते हैं अगर आपने पीछे नहीं लिखा है तो। मैं अपना शेयर करता हूँ कि मैंने क्या लिखा था, उसके लिए मैंने क्या बनाया, क्या किया है, क्या स्टेप्स लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं, मैंने 4-5 ही बनाए हैं। पहला मैंने बनाया कि आई एम गोइंग टू रीड एट लीस्ट 300 आवर्स बुक्स, यानी मैं कम से कम 300 घंटे एक साल में, 24 में कम से कम 300 घंटे किताबें पढ़ूंगा, जिसमें मैंने करीब करीब 7 घंटे पढ़े हैं। अब तक 7 दिन हुए हैं, उनमें करीब करीब 7 घंटे पढ़े हैं, जिनमें 3.5 घंटे तो अकेले मैं संडे के दिन जब लाइव कर रहा था उस 3 आवर्स बुक जो रीडिंग चैलेंज था उसमें ही मैंने 3.5 घंटे पढ़ दिए थे। और 3.5 घंटे 3 घंटे मैंने पहले पढ़े थे, टोटल 7 घंटे पढ़ लिए। लेकिन मैंने इसको किस बेस पे बनाया था, 300 घंटे ही मैंने क्यों लिखा, 400-500 क्यों नहीं लिखा। मैंने पहले बताया था कि जो आपको अपना रेजोल्यूशन बनाना है उसको ऐसे बनाना है कि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, आपको कम से कम आपको अचीवेबल लगे। क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अचीवेबल होंगी, दूसरों के लिए नहीं हो सकती, या फिर दूसरों के लिए अचीवेबल होंगी, आसानी से अचीवेबल होंगी, बट आपके लिए वो चीज़ आसानी से अचीवेबल नहीं होगी। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं मिनिमम कितना पढ़ सकता हूँ। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट 1 घंटे एक दिन में मैं किताब तो पढ़ ही सकता हूँ। तो उस हिसाब से साल में हो गए 365 दिन, तो 1 घंटे के हिसाब से 365 आवर्स होना चाहिए। बट मैंने बोला था कि जो आप रेजोल्यूशन बनाएंगे आपको इतना मान के चलना होगा कि उसको सही करने में आपको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे, आपसे मिस्टेक्स होंगी, गलतियाँ होंगी, इसलिए आपको उस चीज़ पहले से ही माइंड में रख के चलना होगा। तो मुझे लगा कि अगर 365 दिन है तो मैं हर दिन तो नहीं पढ़ पाऊँगा, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा दिन जाएगा किसी न किसी वजह से कि उस दिन मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो मुझे लगा कि ऐसे कितने दिन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, मुझे उस रेजोल्यूशन को भी मीट करना जो मैंने बनाया है। तो मुझे लगा कि 65 डेज़ मैं ऐसे हटा देता हूँ, लैप्स कर देता हूँ, मेरे पास बचे 300 दिन। 300 दिन तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। इस चीज़ को मैं ध्यान में रख के बनाया था, और उस हिसाब से 7 दिन बचे हैं और मेरे पास ऑलरेडी 7 घंटे कंप्लीट है। तो पहला पॉइंट मेरा बहुत ही अच्छा है, हम एकदम गुड टू गो हूँ इस पर, एंड आई एम हैप्पी विद दैट परफॉर्मेंस। दूसरा पॉइंट पर आता हूँ, उसमें मैंने लिखा कि आई विल पब्लिश एटलीस्ट 90 वीडियोज़ इन 2024 ऑन यूट्यूब, यानी यूट्यूब पे मैं कम से कम 90 वीडियोज़ 2024 में पब्लिश करूँगा। वो इस बेस पे मैंने बनाया कि 2 वीडियो एक हफ्ता में, तो इस तरह से करीब करीब 90 वीडियो हो जाएंगी। वीकली में 2 वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, जो शॉर्ट्स बनेंगे उनकी बात अलग है, वो छोड़ के। तो मैं अब तक संडे तक मैंने 2 वीडियोस
पोस्ट कर दी यूट्यूब पे, तो इस पॉइंट पे भी मैं गुड टू गो हूँ। तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, लिखा है कि गोइंग टू गिव एटलीस्ट 100 आवर्स टू लर्न समथिंग न्यू आर इन माई प्रोफेशनल फील्ड। यानी मैं अपने आप को कम से कम 100 घंटे दूंगा 24 में, 1 साल में, जिस पे मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगा, कोई नई स्किल सीखूंगा, कुछ भी जो मुझे पसंद हो। लाइक अगर मुझे ड्राइविंग करनी है, दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ स्किल, अगर उसको सीखता हूँ तो भी। मुझे स्विमिंग सीखनी है, मैं उस पर टाइम देता हूँ। मुझे टेनिस सीखना है, मैं उस पर टाइम देता हूँ। कुछ भी जो मुझे पसंद हो, या फिर जब मैं काम कर रहा हूँ उसी फील्ड में अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने उस पर मैं दे रहा हूँ। लाइक मैं कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ, या फिर जिस पर मैं काम करता हूँ उसी के कुछ मैं फंडामेंटल्स पे काम करता हूँ, तो वो भी काउंट होगा। तो इस फील्ड में मैंने अब तक संडे तक करीब 1.5 से 2 घंटे दिए, जो लगभग 90% तक ओके है। मतलब थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है, बट ओके, आई एम हैप्पी विद दैट आल्सो। अगले पे आते हैं, मैंने लिखा है कि आई एम गोइंग टू टेक एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी इन 2024, यानी 2024 के लास्ट तक मैं एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी कमा रहा हूँ। ठीक है, एक्स अमाउंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सैलरी थोड़ी सी प्राइवेसी वाली चीज़ है, उसको मैं आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ। बट सपोज़ कि अगर मैं महीने का 10,000 कमा रहा हूँ, तो साल के आते आते कम से कम 13,000 तो कमाऊँ। लाइक मैं 30% मिनिमम की हाइक मान के चल रहा हूँ। अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो 13 कमाऊँ, अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो 1,30,000 कमाऊँ। बस इतना सिंपल सा बात है वो एक्स अमाउंट का। लेकिन उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप कैन आई टेक, वो है जो इसके पीछे वाला पॉइंट था, जो मैंने 100 आवर्स बोला था देने के लिए, ये वही वाला पॉइंट से इस चीज़ को मैं अचीव करूँगा। लाइक मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी सैलरी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपने स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत होगी। उसके लिए मैंने अलग से 100 आवर्स जो दिए हैं वही है। यानी जब जितना ज़्यादा मैं थर्ड वाले पॉइंट को मैं कंसीडर करूँगा, जितना ज़्यादा मैं उस पर काम करूँगा, उतना ही आसानी से मुझे फोर्थ वाला पॉइंट जो एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी है वो मुझे अचीव होगी। तो उस पर मैंने पहले ही बोला कि मैंने 1 से 1.5 घंटे का 100 से 2 घंटे काम किया है, एंड दैट इज़ नियर अबाउट गुड टू गो। थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है मेरा 5th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, कि आई एम गोइंग टू डू एक्सरसाइज टू कीप माई सेल्फ हेल्दी एंड फिट। मैं एक्सरसाइज करूँगा अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए। बट ये पॉइंट थोड़ा मेरा ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि थोड़ी सी गलती भी हुई है मुझे इस रेजोल्यूशन को लिखने में, क्योंकि मैंने इसमें अमाउंट का मैटर नहीं डाला है। लाइक कि मैं कितने मिनट तक एक्सरसाइज करूँगा, कितने घंटे करूँगा, है ना। मुझे डालना चाहिए था कि मैं डेली 30 मिनट करूँगा या 10 मिनट करूँगा, जितने मुझसे हो पाएगी। इसमें मैंने वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं किया है, एंड कहीं ना कहीं ये गलती भी है, इसकी वजह से इस चीज़ पे मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाया। मैं अगर बताऊँ ईमानदारी से, तो इस पूरे 1 हफ्ते में मैं मुश्किल से 30 मिनट एक्सरसाइज किया हूँगा। किसी दिन 15 मिनट, किसी दिन 10 मिनट, बस ऐसे ही। यानी कि लगभग ये पॉइंट 10% पे, जो 100% पे होना चाहिए वो 10% पे। क्यों? क्योंकि इसको लिखने में भी मेरे से गलती हुई। मैंने वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं किया कि कितनी मुझे करनी चाहिए, उसको मैं सही करूँगा आज। तो ये रही मेरे, यानी कि मैं सब मिला के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरे 4 पॉइंट में मैं एकदम गुड टू गो हूँ। 1 पॉइंट जो तीसरा वाला, उसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं सिर्फ 4 पॉइंट की बात करूँ तो उसमें मैं लगभग 95% पे हूँ। बट अगर 5th वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड होता है तो वो सिर्फ 1 पॉइंट पे गलती की वजह से मुझे सीधे 70 के आसपास ला देता है, 70 to 75 के पास। यानी आप जो बना रहे हैं, आप उसको ऐसे बनाएं जो आपके लिए एकदम क्लियर शब्दों में हो कि आप क्या बना रहे हैं, आप उसको कैसे अचीव करने जा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप उस चीज़ को रिवाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तब तक वो पेपर पे लिखे हुए एक रद्दी की तरह है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि सिर्फ लिख देने से आपको आपके रेजोल्यूशंस नहीं मिलने वाले हैं, आपको अपने गोल्स नहीं अचीव होने वाले हैं। बट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जब तक आप उसे लिखोगे नहीं, आपको बाद में इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाएगा कि आपने कुछ ऐसा बनाया भी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हवाई में बना देते हैं दिमाग में कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करूँगा, या फिर ये नहीं करने वाला हूँ, ये नहीं करूँगा। बट जब वो लास्ट आता है साल का, उस टाइम पर उनको याद ही नहीं होता कि उन्होंने बनाया क्या था, क्योंकि उन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है। जिसे ना ही उन्होंने कभी बीच में देखा कि मैंने क्या लिखा या फिर मैंने क्या सोचा था। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने बनाया क्या था। आई एम श्योर कि 90% ऐसे लोग होते हैं जिनको लास्ट आते आते साल का उन्हें याद ही नहीं होता कि उन्होंने क्या बनाया था। क्यों? क्योंकि वो ये स्टेप्स कभी फॉलो ही नहीं करते हैं कि वो उस चीज़ को
एनालाइज करें कि उन्होंने क्या बनाया था। तो आप प्लीज़ अपने जो बनाया है उसको एक बार एनालाइज करिए। अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, फिर से बनाइए, आप शुरू से लिखिए और बहुत अच्छे क्लियर शब्दों में लिखिए एंड उसका एनालिसिस करिए। मैंने बोला था कि आपको जब भी टाइम मिले, लाइक एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए कि आप सैटरडे या संडे जब भी आपको मौका मिलता है, जिस दिन आपको मौका मिला वो डे आप कर लीजिए और आप एनी हाउ उस दिन पे आप करने जा रहे हैं। ये बात आपको याद है। ऐसा नहीं कि आप चलो मेरे दिन 2 दिन है, छुट्टी है मेरे पास सैटरडे एंड संडे, तो अगर मैंने सैटरडे का लिख रखा है तो सैटरडे नहीं करूँगा, संडे करूँगा, ऐसा नहीं। अगर मैंने सैटरडे का लिखा है तो आई हैव टू डू दैट ऑन द सैटरडे ओनली। ओके, ये होना चाहिए। और रही बात आपके रेजोल्यूशन की, तो ये सिर्फ आप ही हैं जो उसे पूरा कर सकते हैं और आप ही हैं जो अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। नो बडी इज़ गोइंग टू पुश यू फॉर दैट। आपको कोई उसके लिए पुश नहीं करने वाला कि नहीं तुम करो, नहीं तुम करो। दिस इज़ यू ओनली कि आप उस चीज़ पे करो। एंड नहीं बनाया तो फिर से बनाइए, मैं एक बार कह रहा हूँ। एंड प्लीज़ आई होप कि इस चीज़ से आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट मिली होगी, थोड़ा सा अपने माइंड में चीज़ याद आई होगी कि हाँ मैंने बनाया, मुझे देखना चाहिए, मैं देखूँगा। तो प्लीज़ उसको देखिए, खोल के एक बार रिवाइज़ करिए कि क्या है एंड उस पर काम करिए, एंजॉय करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।